तो राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी के बीच सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ होने वाली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए ईडी ने खास तैयारी की है और ईडी के अतिरिक्त निदेशक मोनिका शर्मा के नेतृत्व में पूछताछ की जाएगी। सोनिया गांधी से 3 चरणों में ये पूछताछ होगी। दस्तावेज दिखाकर भी कई सवाल जवाब किए जाएंगे। सोनिया गांधी के कहने पर उन्हें बीच बीच में आराम का वक्त भी दिया जाएगा। तो सोनिया गांधी की दवा के साथ एक शख्स के ईडी दफ्तर में मौजूद रहने की इजाजत भी दे दी गई है। और एक तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैसे मार्च निकाल रहे हैं और इसकी आशंका भी थी और इसकी तैयारी भी थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी या हम यूं कहें गांधी परिवार के साथ एकजुट खड़ी नजर आ रही है। शशि थरूर को आप देख रहे हैं। ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ അന്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് बस यही है जी, ये अन्याय चल रहा है। इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो शशि थरूर को आप देख रहे हैं और आज पार्टी के जितने आला नेता हैं, जितने दिग्गज हैं, आज वो सभी सड़क पर दिखाई देंगे। रंजीत रंजन, देखिए, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, आज देश की सबसे पुरानी पार्टी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल से इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अग्निपथ हो, आर्थिक मंदी हो, रुपया आज 80 रुपए डॉलर के मुकाबले गिर गया है। हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो क्या ये अंग्रेजों के मुखबिरों से डरेंगे? लेकिन जिस तरह डिग्निटी का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, 75 साल की महिला अध्यक्षता को जिस तरह अपमानित और हरास करने के लिए, डराने के लिए आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये सिर्फ एक गुंडा राज कर सकता है। किसी भी सत्ता के पक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देखिए, कांग्रेस अब मार्च निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। कुछ इसी तरीके का मार्च हमने तब भी देखा था जब राहुल गांधी की पेशी ईडी के सामने हुई थी। तब भी दिल्ली की सड़कों पर यह संग्राम देखने को मिला था। और आज चूंकि सोनिया गांधी को पेश होना है ईडी के सामने, तो आज भी कांग्रेस पूरी तरीके से लामबंद है। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो भी आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से डराने की कोशिश कर रही है और जो सच बोलता है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगी प्रियंका गांधी, लेकिन वो दूसरे कमरे में मौजूद रहेंगी। यानी जिस कमरे में पूछताछ की जाएगी सोनिया गांधी से, उस कमरे में प्रियंका गांधी नहीं होंगी, लेकिन दूसरे कमरे में प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। चूंकि सोनिया गांधी ने ये मांग की थी ईडी के सामने, अपनी ये मांग रखी थी कि उनकी बेटी उनके साथ रहे। बिल्कुल, आपको बता दें कि सोनिया गांधी की तबीयत पिछले कुछ समय से नासाज है, जिसके चलते एक शख्स को उनके साथ जाने की इजाजत दे दी गई है। प्रियंका गांधी उनके साथ जा रही हैं, लेकिन वो उनके साथ उस वक्त मौजूद वहां पर नहीं होंगी जब ईडी पूछताछ करी होगी, बल्कि दूसरे कमरे में रहेंगी। साथ ही सोनिया गांधी को बीच बीच में आराम भी दिया जाएगा। ईडी ने सवालों की एक बाकायदा लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसके चलते सोनिया गांधी को आज काफी वक्त तक ईडी दफ्तर में रुकना पड़ सकता है। उनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। राहुल गांधी से भी जो पहले दिन की पूछताछ थी, करीब 11 घंटे तक चली थी। पंडित पंत मार्ग पर बसें तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों को इन्हीं बसों से एआईसीसी दफ्तर ले जाया जाएगा। आज ईडी दफ्तर जाएंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और इससे पहले कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं उन्होंने संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा पर तमाम सांसद जो हैं दोनों सदनों के वो गए और फिर उसके बाद अभी बस से ये तमाम सांसद जो हैं कांग्रेस के मुख्यालय जाएंगे और फिर वहां से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ ये तमाम सांसद मार्च करेंगे। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के समर्थन में 12 अन्य विपक्षी दलों ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और उसके खिलाफ ये तमाम जो पार्टीज हैं ये एकजुट हैं। बहरहाल फिलहाल जो ये सांसद हैं ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जो यहाँ से कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और फिर वहां से कांग्रेस अध्यक्षा के साथ मार्च करेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सुरक्षा के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनका मिसयूज सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हैरेस किया जा रहा है लंबी लंबी पूछताछ करके। और अभी देखिए ये बस जो है यहाँ से चलनी शुरू हो गई है और अभी कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो आगे बढ़ेंगे यहाँ से और फिर आगे जाएंगे।
फिर आप देख रहे हैं जितने बड़े नेता हैं, बस में जो तस्वीर मैं देख पाया, अधीर रंजन चौधरी खिड़की की तरफ ही वो बैठे हुए थे। आपने रंजीता रंजन को सुना, उन्होंने कहा कि इस देश में गुंडा राज चल रहा है। अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उन्होंने कहा कि सरकार का, मोदी सरकार पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के साथ सरकार की साठगांठ है। तो यानी एक तरफ सोनिया गांधी राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में, एक ऐसे मामले में जहां पर अदालत ने उन्हें बेल पर छोड़ा हुआ है, क्या जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकती? बीजेपी ये सवाल उठा रही है। अगर राहुल गांधी की बात करें तब भी यही सॉलिडारिटी दिखाई दी थी। आज सोनिया गांधी की बात करें, आज तो बहुत सारी बातें और अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने कहा कि एक ऐसी घर की महिला सोनिया गांधी, जिनकी पति ने शहादत दी, जिनकी सास इंदिरा गांधी ने शहादत दी, और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, क्या उनसे घर पर पूछताछ नहीं हो सकती थी? बार बार ये आरोप जांच एजेंसियों पर लगाया जा रहा है। सरकार से मिली भगत पर जांच एजेंसियां काम कर रही है और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है गांधी परिवार को। ये तस्वीर है आपके सामने, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और फिलहाल इस पूछताछ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने किस तरीके से आरोप लगाए, ये मीनाक्षी अभी आपको बता रही थी, और भारतीय जनता पार्टी भी अब इस पूरे मामले में आगे आ रही है, बयान दे रही है। उमा भारती का बाकायदा एक ट्वीट है, अपने ट्वीट में मेंशन कर रही है कि अगर सोनिया गांधी जी आज उनकी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेशी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोक देती हैं, तो तय हो जाएगा कि वो सच में इस देश की नागरिक एवं संजीदा नेता हैं। ये उमा भारती की तरफ से ट्वीट किया गया है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त। विजय लक्ष्मी, क्या जानकारी है आपके पास, किस तरीके से आज सड़क पर ये संग्राम कांग्रेस का देखने को मिल रहा है? तस्वीर दिखा दूं, कांग्रेस पार्टी सांसद जो है वो बैठकर एआईसीसी कार्यालय जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सेंट्रल भी हो, और यहाँ पर देखिए तमाम जो सांसद हैं दोनों सदनों के, वो कांग्रेस पार्टी के इस बस में बैठे हुए हैं। केसी वेणुगोपाल जी हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात करेंगे। और सर, सरकार जो है वो कह रही है कि जब उनके नेता जाते थे तो इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता था। कानून की वाय कांग्रेस पार्टी इज नॉट लेटिंग लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। अभी भी उसका अनुसरण नहीं करते। विजय लक्ष्मी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, थोड़े से टेक्निकल ग्लिच हैं, लेकिन एक बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, जिस बस में इस वक्त हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी सवार हैं, जितने भी टॉप ब्रास लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी की नेशनल लीडरशिप है, वो दिखाई दे रही है, और जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी ताकत एकजुट की जा सकती थी वो सड़क पर दिखाई दे रही है। और ये केवल राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर नहीं, आप सुनिए। मंत्री पट चुका है, वैसी महिला के साथ जो किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ लगातार ये सांसद हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह हुड्डा को आपने सुना, राजीव रंजन को आपने देखा। सर, आप लोग कांग्रेस ऑफिस तक जा रहे हैं, सोनिया गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है, क्या कुछ? मोदी सरकार हिंदुस्तान में पूरी तरह से लोकतंत्र को तहस नहस करने के लिए निकली हुई है। जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। विपक्ष के दलों के नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज सोनिया गांधी जी को ईडी के सामने बुलाकर मोदी सरकार ने देश के समक्ष रखी है। हम इसे कदापि बर्दाश्त ED can call us also. Why not the ED call all of us? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।